हेलो 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 ट्रेडर्स। मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइस ये चार्ट है यूएसडी आईएनआर ओटीसी का। आज हम इस पे ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं कि अभी प्रेजेंट मार्केट का सिनेरियो क्या है। अभी तो मार्केट यहां पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न फॉर्म कर रही है, बट प्रीवियसली सेलर्स ने बायर्स को एनगल्फ किया है और मैं यहाँ पर एक बायर्स की ट्रेंड लाइन भी देख सकता हूँ, राइट। ओके, सो वहाँ पर उन्हें रिजेक्शन मिल रही है ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अभी देखते हैं जैसे ये क्लोज होगी मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस कर दी है। ठीक है, कारण सिंपल है कि यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर आएगी। मैं इस बायर्स एरिया की बात कर रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ मैं, ये मैंने इन दो कैंडल्स की विक पर लगाई है। मतलब बायर्स इस प्रकार से अपनी पोजीशन ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन प्रीवियस कैंडल में वहीं से एक रिजेक्शन है, राइट। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर एक ट्रेड डाउन की लगाई है। ठीक है, अभी मैं 70 रुपीज़ से कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। मेरे पास सिर्फ 5 या 6 ही ट्रेड लेनी है मुझे आज। 70 रुपीज़ बहुत ही कम अमाउंट होता है, बट मैं फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर तो ये कैंडल रेड ही बनी है, राइट, और इसकी क्लोजिंग एग्जैक्टली ऊपर ही हुई है वहाँ पर जहाँ पर मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, और मैंने यहाँ पर एक अच्छे एंट्री पॉइंट के साथ अप के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। देखिए प्रीवियस हैमर जो कैंडल बनी है उसकी ओपनिंग डोजी की अपर विक पर हुई है, राइट। तो यहाँ से बायर्स आने के ज़्यादा चांसेस है, प्लस मेरा एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है जो कि एक सपोर्ट पर है, राइट। आप लोग प्लीज़ मेरे एंट्री पॉइंट पे भी गौर कीजिएगा। ठीक है, मैं हमेशा अपना एंट्री पॉइंट एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट रखता हूँ। ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगी क्योंकि मॉर्निंग स्टार के बाद एक रिट्रेसमेंट आई है, वो भी हैमर कैंडल जिसने की लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट। तो इस वजह से ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी और ये ट्रेड शॉर्ट ट्रेड है। अगली ट्रेड के बारे में अभी से सोचना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन चुका है और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से बायर्स आए हैं, बट रेजिस्टेंस पर क्लोज दिए। अगर पहले नीचे आती कैंडल तो मैं श्योरली अप के लिए जाता। ये कंफ्यूजिंग ट्रेड है, बट मैंने फिर भी यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी है। एक तो ये रेजिस्टेंस पर है, ये 50-50 ट्रेड है, बट जो मार्केट का सिनेरियो यहाँ पर बता रहा है, मॉर्निंग स्टार के बाद एक रिट्रेसमेंट आई है और उसके बाद दोबारा से बायर्स आए हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगाई है। अगर इस ट्रेंड लाइन तक आ जाती पहले कैंडल तो ये कैंडल श्योरली एक ग्रीन कैंडल बनती, जो कि अब 30 सेकेंड्स ओवर होने के बाद आ रही है, राइट। तो अब ये रेड बन रही है और ये रेड ही बनेगी अब, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरी ये वाली ट्रेड लॉस हो जाएगी। वैसे भी ये 50-50 ट्रेड थी, बट इस कैंडल ने हमें एक और सिनेरियो क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, वो है एम पैटर्न। तो गाइज अभी मैं यहाँ पर एम पैटर्न पे फिर से ट्रेडिंग करूँगा और मैंने 70 रुपीज़ का अमाउंट फिर से सेट कर लिया। देखिए ये एक ओपन मारुबुजू कैंडल है, राइट, और ये ओपन मारुबुजू कैंडल यहाँ पर एम पैटर्न की नेक लाइन पर है, राइट। तो ये श्योरली ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। ये भी 100% ट्रेड है। पिछली ट्रेड 100% नहीं थी, बट ये वाली ट्रेड 100% है। ठीक है, आज मैं 10:30 वाले ग्रुप में भी यही बता रहा था कि जैसे ही एक रेड कैंडल फॉर्म हो तुरंत देखिए कि अब क्या सिनेरियो बन गया है मार्केट में, राइट। अभी आप देखिए वहाँ पर भी सुबह 10:30 वाले बैच में भी यही कुछ सिनेरियो था, तो मैं वहाँ पर भी सिखा रहा था कि कैसे ट्रेड करनी है एम पैटर्न पर। ठीक है, अभी तो ओपन मारुबुजू कैंडल क्लोज हुई है नेक लाइन पर, इस वजह से मैंने अप की ट्रेड ली है। ठीक है, अगर इसने दूसरी नेक लाइन पर क्लोजिंग दी तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो तो डाउन का ही है, राइट। अब ये वाली ट्रेड भी मेरी श्योर है, अगली जो ये ट्रेड अभी मैंने ली है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दूसरा नेक लाइन का लेवल है, राइट। इस ग्रीन कैंडल ने वहीं पर क्लोजिंग दी है और
एम पैटर्न तो फॉर्म हो ही रहा है ना, तो ये वाला सपोर्ट एरिया श्योरली एक रेजिस्टेंस बनेगा। मैं 100% श्योर हूँ इस कैंडल में। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये क्लोजिंग कहाँ देगी, उस हिसाब से हम अगली ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, और इस कैंडल की साइकोलॉजी के अनुसार ही हम अगली ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी तो ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। ये फ़ायदा होता है ट्रेंड के साथ चलने का। आप देख सकते हैं ट्रेंड भी डाउन ही है, राइट, क्योंकि कैंडल्स बड़ी बनती हैं। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे तो अभी ये कैंडल एक प्रकार से सपोर्ट के ऊपर रिजेक्ट हुई है। अभी इसने क्लोजिंग वहीं पर दी है, राइट, तो ये वाली ट्रेड भी श्योर है। और मेरा एंट्री पॉइंट देखिए यहाँ पर विक्स पर है, जो कि एक सपोर्ट है, राइट। अब ये कैंडल को भी ग्रीन ही बनना है, लेकिन मैंने अपना एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा रखा है। और आप देख ही रहे हैं मेरे एंट्री पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं। अगर मुझे मार्केट को रिवर्स करना होता है तो मैं उससे निचले वाले सपोर्ट पर अपनी ट्रेड प्लेस करता हूँ, और अगर मुझे बायर्स को रिवर्स करना होता है सेलर्स की ओर, तो मैं ऊपर वाले रेजिस्टेंस पर अपना एंट्री पॉइंट रखता हूँ, राइट। अगर ये कैंडल छोटी रेड भी बनी तब भी ये विन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल को तो वैसे रेड नहीं पर ग्रीन बनना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर क्लोज हुई है प्रीवियस कैंडल, और उसकी साइकोलॉजी है अ बिग कैंडल विद द रिजेक्शन स्टॉप एट व्हाट, एट सपोर्ट, राइट। तो ये कैंडल को ग्रीन बनना था बट ये रेड बनी है, इसी वजह से मैं अगली कैंडल पे मैं डाउन के लिए गया हूँ। और फिर से मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ पर है, उसी सपोर्ट पर डाउन के लिए, राइट। तो एंट्री पॉइंट का भी खेल होता है। देखिए ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि इस हैमर कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की विक पर क्लोजिंग दी है, राइट। तो यहाँ से ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट मैं फिर भी यहाँ पर डाउन के लिए गया हूँ, क्योंकि एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। एक्सपेक्टेड यही है कि ये कैंडल डाउन की भी बन सकती है, तो मैं ज़्यादा चांसेस के साथ डाउन के लिए गया हूँ, राइट। तो अभी इसकी क्लोजिंग के साथ हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। अगर ये लॉस होगी तो मैं सिर्फ एक ही ट्रेड लूँगा और बड़ी ट्रेड लूँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग एक्चुअली एट द सेम पॉइंट हो गई है, राइट। तो अभी ये सपोर्ट पर ही है, अभी मैं गैम्बल नहीं करना चाहता डाउन के लिए। अभी देखते हैं कि ये सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे के बारे में सोचेंगे। अगर ये रेड कैंडल बनी तो वो श्योर हो जाएगा कि एम पैटर्न के बाद अब मार्केट नीचे ही जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये वाला एक सपोर्ट पॉइंट है, और अभी इस सपोर्ट का रेजिस्टेंस बनना ज़रूरी है। जहाँ पर अभी प्रेजेंट कैंडल फॉर्म हो रही है उसके बाद ही मैं डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ। अगर ऐसी कैंडल बन गई तो मैं डाउन के लिए 100% जाऊँगा। ठीक है, कुछ ही सेकंड है, देखते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से डाउन के लिए चला गया हूँ, बट यहाँ पर एक और सिनेरियो है कि ये बहुत ही वीक कैंडल बनी है रेड की। अगर ये इसमें थोड़ी सी बॉडी होती ना तो ये शो ट्रेड थी डाउन की, बट ये बहुत ही वीक कैंडल है, तो बायर्स यहाँ पर इन्हें हरा भी सकते हैं सेलर्स को। वैसे तो ये अब एरिया कंप्लीट एसएनआर बन गया है, क्योंकि कैंडल का कलर लाल है। ठीक है, अब ये रेड कैंडल बनी है, ये जो डोजी बनी है, बट ये बहुत ही वीक डोजी बनी है, तो फिर हो सकता है कि ये सिर्फ क्वाटेक्स पे रेड दिख रही है, बाकी ये डोजी ही हो। ठीक है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, बट मैंने फिर भी ट्रेड लगा दी है। अब देखते हैं क्या होगा। अगर ये लॉस हो गई तो मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रेड लेने का चांस होगा आज के दिन में, और प्रॉफिट में ही मैं क्लोज करूँगा, वो तो श्योर है। मैंने ट्राई किया है 2 बार 70 रुपीज़ से, बट मैं फेल हो गया हूँ 2 बार। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक श्योर ट्रेड ही लूँगा, मैं जब भी लूँगा। अभी आराम से लेंगे वो वाली ट्रेड। अभी मार्केट का सिनेरियोज देखते रहते हैं। ठीक है,
अभी यहाँ पर एक वीक रेड के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन आई है जो ग्रीन कलर की विक को नहीं क्रॉस कर पाई और रेड कैंडल आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट है। इस कैंडल की क्लोजिंग हम देखेंगे, जो करंट फॉर्मिंग रेड कैंडल है उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड करेंगे, बट एक श्योर ट्रेड करेंगे। ठीक है, बेनिफिशियल कैंडल कौन सी होगी? सिर्फ डाउन की, क्योंकि एम की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना ट्रेड अमाउंट सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपये की ट्रेड करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है और श्योर ट्रेड लेनी है। तो इस कैंडल ने भी पिछली कैंडल की विक पर क्लोजिंग दी है, तो ये कैंडल वैसे श्योर है अप के लिए, बट मैं अप के लिए जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ डाउन के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि अप की कैंडल वीक कैंडल बनेगी और डाउन की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। ठीक है, इसीलिए मुझे सिर्फ डाउन की अपॉर्चुनिटी लेनी है, अप की अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है, चाहे बेशक अप की ट्रेड श्योर ट्रेड है और ये श्योर ट्रेड है अप की, बट मैं फिर भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ डाउन की लेनी है, क्योंकि मुझे एम पैटर्न के साथ ही जाना है। राइट, अभी हमें सब कुछ मार्केट का सिनेरियो पता है कि मार्केट को जाना ही नीचे है, प्लस ट्रेंड भी डाउन है। यहाँ पर एनगल्फिंग हो चुकी है बायर्स की बॉडी की। राइट, इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ हम देखेंगे, अगर डाउन की अपॉर्चुनिटी होगी तो हम डाउन की लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे अगर अप की होगी। यस, तो ये कैंडल एक कंप्लीट एसएनआर पर रुकी है, प्लस एनगल्फिंग का ये की लेवल है, ट्रेंड हमारे पास डाउन है, एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक श्योर ट्रेड है और आप देखना ये मेरी ट्रेड ज़रूर विन हो जाएगी। राइट, अभी देखना कि ये ज़रूर विन हो जाएगी। और गाइस ऐसे ही आपको भी श्योर ट्रेड लेनी है अगर आपकी 2 ट्रेड लॉस हो जाए। ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ मैं अपने कुछ रूल्स के साथ से चलता हूँ, तो मेरा रूल यही है कि आज की मेरी ये आखिरी ट्रेड थी, तो मुझे प्रॉफिट में भी सेशन क्लोज करना था, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा एक बड़े अमाउंट की ट्रेड ली है, क्योंकि आज मैं इसके बाद ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, तो और गाइज मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोगों के रिप्लाई नहीं दिए हैं टेलीग्राम पर, और मैं अभी दे भी नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और जिसने भी मेंटरशिप ज्वाइन करनी है वो प्लीज़ 29 सितंबर को मुझे मैसेज कर देना, मैं उसी दिन पिक कर लूँगा स्टूडेंट्स। और अभी यहाँ पर गैप अप हुआ है, गैप अप किस कारण से हुआ है आइए लेफ्ट साइड में देखते हैं। ओके, तो वहाँ पर एनगल्फिंग का की लेवल है। राइट, तो ये कैंडल भी अब रेड ही बनेगी। ठीक है, और गाइज मैं आपको बाइनरी ऑप्शंस नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपको नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन सिखा रहा हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ट्रेड करते हो। ठीक है, बाइनरी ऑप्शंस मैं नहीं सिखा रहा हूँ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।